तुझे गाड़ी रोक दो। ये पुराने बाजार की सड़कें हैं, इनमें बड़ी गाड़ी अंदर लेके जाएंगे तो लोगों को दिक्कत हो। मैं यहीं से पैदल निकल जाता हूँ, तुम बाहर कहीं गाड़ी पार्क करो। ओके? अरे कुछ नहीं हुआ, यार दिखाओ। देखो कुछ भी नहीं हुआ है। पता है जब हम छोटे थे ना तो कैसे रोते थे पता है? बिल्कुल आपकी तरह। फिर हमारी अम्मा क्या कहती थी पता है? अगर दिन भर ऐसे ही रोती रहोगी तो तुम्हारी शक्ल कैसे हो जाएगी? गुब्बारे जैसी, है ना? चलो अब आंसू पोछो। हंसो हंसो। गुड बॉय। माफ कीजिएगा। जी आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? गलती तो इनकी है। गाड़ी में बैठने से आसपास का शोर बंद हो जाता है, लेकिन आसपास की दुनिया तो ख़त्म नहीं हो जाती ना। जी बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे को कुछ हो गया होता तो? इतनी पतली सड़क पे इतनी बड़ी गाड़ियाँ लेकर ही क्यों आते हैं लोग? इसीलिए हमें दिल्ली पसंद नहीं। बच्चा बहुत डर गया था ना, इसीलिए हम ज़्यादा बोल गए। अब हम चलते हैं। नहीं जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इतनी पतली सड़क पर इतनी बड़ी गाड़ी लाने की क्या जरूरत? जी यहीं रहती हैं? जी नहीं, दिल्ली में ऑब्वियसली। हमें चलना चाहिए। मेरा नाम आकाश है। वाओ चमकीली, तुम तो बहुत तेज हो। ऐसा तो पहली बार हुआ होगा कि जिस दिन नौकरी मिली उसी दिन नौकरी से निकाल भी दिया। ऐसा क्या किया तुमने एएसआर के साथ? आप कैसी बातें कर रही है? हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर, तुम यहाँ से जा सकती हो अभी। चलो सिर्फ गौर से देखिए इस लड़की की शक्ल, ये भोली भाली शक्ल अपनी मासूम अदाओं से, कातिल निगाहों से कैसे अर्नब रायजादा को अपने चंगुल में फंसाती। पायल और खुशी दोनों दिल्ली जाइए। तुम्हारी पूरी जिंदगी की कीमत भी लगाई ना तो भी पूरी नहीं पड़ेगी। फिर से वही हुआ, बिना हमारी गलती के हमें ये सजा मिल रही है। हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, हम चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं। नहीं, इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। देवी मैया जानती है कि हम सही। इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। हेलो चमकीली एक्सप्रेस, तुम कहाँ जा रही हो? ओह नो, ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रही है। अरे कोई तो उसे रोको। ये इस प्रोजेक्ट की साइट है। इस डील से दोनों कंपनीज को फायदा होगा। और ये नाकामी
Awi sim sim ka wi ti na tum yin ki ni ti ti ma me ya ka ya. चमकीली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गेट आउट। बस लावण्या जी, हम आपको ये बताने आए हैं कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सब सोचते हैं कि गलती हमारी है, पर आज हम सबको दिखा के रहेंगे कि हम गलत नहीं हैं। और इसलिए हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। और कुछ कहना है? बहुत कम लोगों को ये मौका देता हूँ। आपको क्या लगता है कि आप भगवान हैं? आप जो कुछ भी कहेंगे लोग हुक्म समझ के मानते रहेंगे? आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसका असर सिर्फ हम पर नहीं, हमारे पूरे परिवार पर पड़ा है। बिना किसी गलती के उन्होंने वो सब भुगता जो आपने चाहा, पर अब और नहीं। तो क्या करोगी तुम? आप जैसे लोगों के लिए काम करने के बारे में सोचकर भी हमें घिन आती है। पर हम ये जानते हैं, आज अगर हम इस ऑफिस से चले गए ना, तो हम किसी को ये नहीं बता पाएंगे कि हम गलत नहीं थे। हम डरते जरूर हैं, आपकी ताकत से, आपके घमंड से, गुरूर से, लेकिन डर के भागना हमारी आदत नहीं है। आप बेशक हमें इस नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक आपके पास कोई कारण ना हो। ये नौकरी हमने कुछ सोच के की थी, अपनी मेहनत से पैसे कमाएंगे, और जब तक ये मकसद पूरा ना हो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बोल लिया चमकीली। 1 मिनट लावण्या। बहुत शौक है ना तुम्हें तमाशा करने का, लेकिन एक बात याद रखना, शुरू तुमने किया है, पर इस तमाशे को खत्म मैं करूंगा। लावण्या, इसका अपॉइंटमेंट लेटर मंगवाओ। अपॉइंटमेंट लेटर लेके आओ। बहुत चाहते हैं ना तुम्हारी पैसा कमाने की, नौकरी करने की, तो एक काम करते हैं, पूरी करते हैं तुम्हारी चाहत। जस्ट रिमेंबर, अर्नव सिंह रायजादा के सामने एक दिन भी नहीं टिक पाओगी। हमें किसी के आगे टिकने या ना टिकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम यहाँ काम करने आए और वही करके जाएंगे। वही तो नहीं आता तुम्हें, और ना कभी आएगा। तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेटर में एक और क्लॉज डलवा रहा हूं। अगर तुमने अगले 15 दिन में इस कंपनी को कुछ छोड़ा तो तुम इस कंपनी को 1 लाख रुपए दोगे। और अगर 15 दिन पूरे होने से पहले ही आपने हमें निकाल दिया तो मेरा नाम अर्नव सिंह रायजादा नहीं। हम पैसों की कदर करते हैं, उस पर अकड़ नहीं दिखाते। हमारे लिए उधार का 1 रुपया भी ज्यादा है और मेहनत का 1 लाख भी कम। हमें आपके 25,000 रुपए वापस करने, बस।
क्या हुआ? डर गई? दरवाजा वहां है और भागने का रास्ता भी।